नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर जाएंगे और समझेंगे निफ्टी में क्या हो रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, और यहाँ पर एक और डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इनसाइड कैंडल बना है, ऑलमोस्ट इनसाइड नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर विक है, लेकिन ओवरऑल मार्केट इसी जोन के अंदर है और कंसोलिडेशन में है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी इस कैंडल ने स्वीप करी है और ऊपर क्लोजिंग हुआ है, और मार्केट आज गैप अप ओपन होके यहाँ पर इस हाई और लो के बीच में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, यानी कि मार्केट साइडवेज है, कंसोलिडेशन में है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो दिस इज अ बुलिश साइन, हल्का सा बुलिशनेस है, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर भी है, लेकिन डायरेक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर वो किस तरह से देखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए समझते हैं 15 मिनट का चार्ट। आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट पहले गैप अप ओपन होता है, फिर अगेन ऊपर यहाँ कहीं जाता है, और इसी गैप से रिजेक्शन फेस करके मार्केट साइडवेज काफ़ी देर तक 2 घंटे तक ऑलमोस्ट साइडवेज था, और फिर मार्केट अचानक से नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद यहाँ पर संभलता है। अब यहाँ से जो बाइंग आया था उसके आसपास ही यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, मतलब कल का जो क्लोज है उसके आसपास। यानी कि क्या होगा कि यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया, यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, पार्शल प्रॉफिट बुक किया, और यहाँ पर कंसोलिडेट करके वापस से मार्केट में बाइंग इमर्ज हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा उसको समझते हैं वॉल्यूम से। वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि वॉल्यूम में हमें एक हिडन हिंट है कि भाई मार्केट में बाइंग हुआ है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लास्ट 2 कैंडल देखोगे तो यहाँ पर लास्ट 2 कैंडल 15 मिनट के कैंडल में यहाँ पर वॉल्यूम है ज़्यादा, और इस लेवल पर 25,400 25,400 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है, ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अब हमारे लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 25,400, ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 25,400 को ब्रेक करता है तो ही फर्दर डाउन जाएगा, वरना यहाँ से अगर फ्लैट भी ओपन होता है और इसके ऊपर जैसे ये लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट, यहाँ से अगेन एक बार ऊपर जाएगा। पहला रेजिस्टेंस हमको यहाँ मिलेगा और सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर। मैं सारे लेवल्स आपको मार्क कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले आप समझो कि लॉजिक क्या है और मार्केट किस तरह से कौन से डायरेक्शन में घूम सकता है। तो यहाँ पर 25,400 हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब इमीडिएट सपोर्ट जोन है। वो अगर ब्रेक नहीं होता है तो डेफिनेटली मार्केट बुलिश है, और इसका हम पुष्टिकरण करेंगे यहाँ से। FII डेटा जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या है, तो उससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हेज्ड बुलिश दिखा रहा है, हेज बुलिश। अब बड़े प्लेयर्स FII क्या है, बुलिश है, प्रो क्या है, बुलिश है, मतलब ये 2 लोग बुलिश है, बड़े प्लेयर्स बड़े भाई लोग बुलिश है, और हमारे जैसे रिटेलर बेरिश है। तो हमेशा फंसते कौन है? रिटेल क्लाइंट। तो एक और बार यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट में हमें मैनिपुलेट किया गया, मार्केट को पहले पंप किया गया, फिर अगेन डंप करके यहाँ पर अक्यूमुलेट कर रहे हैं, और ये जैसे ही अक्यूमुलेशन खत्म होता है, मार्केट जैसे ही ऊपर आता है तो अगेन मार्केट ऊपर के साइड भागना शुरू कर देगा, अनलेस 25,400 ब्रेक नहीं होता है। तो लॉजिक बहुत क्लियर है, साफ है कि 25,400 हमारा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की साइड भाग सकता है। तब आ जाते हैं लेवल्स को। लेवल समझने के लिए वीरा को ऑन करते हैं, और यहाँ पर आपके सामने सारे लेवल्स यहाँ पर प्लॉट हो जाएंगे। 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या है। अब यहाँ पर मूविंग एवरेजेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये लाइव मार्केट में हमें हेल्प करता है, हमें सिर्फ लेवल समझने हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर बहुत क्लियर दिखेगा कि भाई यहाँ से 15 मिनट का जो सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट, वहीं से मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ है, और मार्केट ने यहाँ ऊपर के साइड क्लोजिंग दिया है, पिवट के ऊपर क्लोजिंग दिया है। यानी कि ओवरऑल जो कल के बायर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया है। तो हमारे लिए 25,400 का जो लेवल है 25,400, वो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। उसको हम मार्क कर लेते हैं, कल के लिए हमारे लिए वो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 25,400। और ऊपर के साइड है हमारा जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर है 25,600। 25,600 पर कैप है क्योंकि वहीं से मार्केट ने नीचे गिरावट दिखाई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 मिनट का यहाँ पर सप्लाई जोन ऑलरेडी मार्क्ड है। ये जो टूल है AI टूल, उसने यहाँ पर हमारे लिए ये ऑलरेडी मार्क करके रखा है
25,600, 25,600 पर हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रीच होता है तो 25,700, 25,715 ये हमारे लिए सेकंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, कहाँ पर क्या ओपनिंग होता है उसके हिसाब से लॉजिक समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पर लेवल्स इसको मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, अब देखो 400 तो बहुत नीचे है, हम उसको यहाँ पर ही रिफाइन करेंगे, इसके नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये लेवल आज का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। 430 अगर 25,430 ब्रेक होता है तो मार्केट में और डाउनसाइड नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा यस्टरडेज लो, और सेकंड अगर नीचे जाता है तो 25,200 तो ये हो गए डाउन साइड के लेवल। अप साइड के लेवल्स मैंने आपके लिए मार्क करके रखे 25,600 और 25,715, 25,710-15, हाँ ये बस। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आगे के लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप मार्केट योगी नाम से है, तो यहाँ पर लाइव मार्केट में भी आपको मैं गाइड करता रहता हूँ। तो सिंपल है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, मार्केट यहाँ पर रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, आइदर दिस लेवल या फिर ये लेवल ब्रेक होता है, तब तक हम वेट करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पर यहाँ पर कोई भी पुल बैक, EMI का पुल बैक या फिर ये ट्रेंड लाइन का पुल बैक पर हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 25,600 का रहेगा और सेकेंड टारगेट 25,710, ठीक है। ये सेकेंड लेवल है। डाउन साइड सिर्फ इसके नीचे है, ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 25,430। अगर इसके नीचे जाता है तो ही हम डाउन साइड में बैठेंगे, वरना मार्केट में बुलिशनेस यहाँ पर ऑलरेडी है। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट भी हमें यही दिखाता है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऊपर के साइड बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, PCR भी 0.6 है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट। और हेज्ड बुलिश है, यानी कि हिडन करंट जो है वो बुलिश है, सिर्फ ट्रैपिंग के चलते मार्केट को नीचे लाया गया है। अब अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, अपने दोस्तों को बताएं, जो भी ट्रेडर भाई लोग हैं सब इस चैनल के बारे में आपस में बात करें और बताएं कि इस चैनल की एक्यूरेसी क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।